रघु 15 साल बाद अपने गांव लौटा था। शहर में नौकरी मिली थी, पर बूढ़े पिता की मौत के बाद उसे पुश्तैनी घर देखने आना पड़ा। रात हुई तो बिजली गुल हो गई और वह पुराने घर में दिया जलाकर बैठा था। धीरे धीरे हवाएं सिसकियां लेने लगीं, जैसे कोई रो रहा हो। तभी उसे आंगन में किसी के चलने की आवाज आई। छप छप। रघु ने खिड़की से झांका। कोई औरत सफेद साड़ी में उल्टे पांव चलते हुए कुएं की ओर जा रही थी। वह डर गया। उसने दरवाजा बंद किया, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। बेटा, दरवाजा खोल, प्यास लगी है, एक बुझे स्वर में आवाज आई। रघु कांप गया। वो आवाज उसकी मां की थी, जो 15 साल पहले उसी कुएं में डूबकर मर गई थी। धीरे धीरे दरवाजा अपने आप खुलने लगा और बाहर कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर गीले पैरों के निशान जो कमरे के अंदर की तरफ जा रहे थे। रघु के शरीर से पसीना टपक रहा था। कमरे के अंदर गीले पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जो सीधे उस पुराने पलंग तक जा रहे थे जहां कभी उसकी मां सोती थी। वो हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे पलंग की ओर बढ़ा। हर कदम पर फर्श जैसे ठंडा होता जा रहा था। तभी पलंग पर चादर खुद ब खुद हिली और किसी ने भारी आवाज में कहा, तू तो कहता था मां के बिना नहीं रह पाएगा। रघु की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने उसकी मां बैठी थी, वही चेहरा, लेकिन आंखें काली और सूनी, चेहरा बर्फ जैसा सफेद। मैं लौट आई हूं, हमेशा के लिए। रघु चीखने ही वाला था कि मां की आत्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। अब तू जाएगा नहीं, तू यहीं रहेगा मेरे साथ, हमेशा। कमरे का दरवाजा बंद हो गया और खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। गांव वाले कहते हैं, उस रात के बाद रघु को किसी ने नहीं देखा। अब उस पुराने घर से कभी कभी रात में 2 आवाजें आती हैं, एक बेटे की और एक मां की।